आपसे पूछता हूँ, आज इस मस्जिद में, इस मरकज़ में, इस गुलशन इल्म में जुमे के इफ्तिताह की तकरीब है। पहले जुमा पढ़ाया जाएगा। मेरे हज़रत के साहबज़ादे, हमारे मखदूमज़ादे वो जुमा पढ़ाएंगे, इफ्तिताह करेंगे मेरी मौजूदगी में। मैंने उन्हें कह दिया है। तो ये काम, इसके अलावा ये मदरसा, ये मरकज़, इसकी महबूबियत, मरकज़ियत, दावत व तबलीग, जिहाद और हज़रत मौलाना एहसानुल्लाह फ़ारूक़ी साहब का मुसलसल काम और दावत और मिशन। लोगों, इससे बेहतर आज जो कुरान का बयान, नबी का फरमान, इससे बेहतर, बरतर, बुलंदतर, अजीमतर, अफजल, आला, अकरम, अशरफ कोई दूसरा काम और कोई दूसरा मिशन हो सकता है? बोलो, हो सकता है? जोर से बोलो, हो सकता है? लोगों, काम है तो यही है, मिशन है तो यही है, और ज़िंदगी है तो यही है। रब्बा, आज तो गवाह है, तेरे घर में हम जुमा की नमाज की खिताबत का इफ्तिताह कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ज़िंदगी के आखिरी लम्हे तक हम प्यारे पैगंबर के इस गुलशन का दामन नहीं छोड़ेंगे। काम है तो यही है, कामयाबी तो काम से होगी। कौन से काम से? जो अल्लाह ने प्यारे पैगंबर को दिया, वही काम हमारा है। इक़रा व रब्बुकल अकरम। अल्लाह ने पैगंबर को पहला सबक, पहला झंडा, पहला अल्फाज, पहली आयत यही दी, इक़रा, मेरे पैगंबर कुरान पढ़। कुरान पढ़ा, कायदा पढ़, कायदा पढ़ा, तफसीर पढ़ा, हदीस पढ़ा, इल्म पढ़ा। इक़रा, कुरान की क़िराअत कर, तजवीद कर, सिफ़ात हुरूफ, मखारिज हुरूफ, इनको याद रख, औरों को बता। व रब्बुकल अकरम, रब ने फरमाया, मैं वादा करता हूँ, मैं वादा करता हूँ, मैं वादा करता हूँ पैगंबर, मैं तुझे तन्हा नहीं छोड़ूंगा। दुनिया में तेरी दावत, तबलीग, मिशन और ख़त्म नबूवत के झंडे लहराएंगे। बोलो सुभान अल्लाह। और वही दावत तुम्हें है, वही इनाम तुम्हें है, वही खिताब तुम्हें है। जिन अल्फाज के साथ अल्लाह ने पैगंबर को मुखातब किया, जो पैगाम अल्लाह ने पैगंबर को दिया, जो निसाब तालीम दिया, जो निज़ाम तालीम दिया, वही तुम्हारे लिए। इक़रा व रब्बुकल अकरम। लोगो, तुम भी मेरे मोहम्मद का कुरान पढ़ो, नाज़रा पढ़ो, कायदा पढ़ो, तर्जमा पढ़ो, हिफ़्ज़ पढ़ो, हदीस पढ़ो, फ़िक़ह पढ़ो, तफसीर पढ़ो, आगे बढ़ो, झंडा उठाओ, निसाब तालीम, निज़ाम तालीम, उसका झंडा लहरा दो। पार्लियामेंट पे पहुँच जाओ तो कुरान, अक़वाम मुत्तहिदा में पहुँचो तो कुरान, अमेरिका बरतानिया में पहुँचो तो कुरान। इक़रा व रब्बुकल अकरम। रब ने फरमाया, मुझे जलाल की कसम, कमाल की कसम, वहदत की कसम, अज़मत की कसम, तौहीद की कसम, अपने प्यारे महबूब की कसम, व रब्बुकल अकरम, मैं अल्लाह वादा करता हूँ, मैं तुम्हारा घर रिज़्क़ हलाल और अताओ नवाल से माला माल कर दूँगा। किसका वादा है? किसका वादा है? तुम्हें शक है यार, बातें नहीं करते, इधर वाले मुंह से उनकी आवाज़ भी नहीं निकलती। किस वादा किसका है? जोर से वादा किसका है? अब मेरी सुनो, हुक्मरानों के वादे झूठे वादे, वज़ीरों के वादे झूठे वादे, इलेक्शन में पास होने वाले सब के वादे झूठे वादे, वज़ीर आला के वादे झूठे वादे, गवर्नर के वादे झूठे वादे, वज़ीर आज़म के वादे झूठे वादे, सदर के वादे झूठे वादे, पाकिस्तान की पार्लियामेंट के वादे झूठे वादे, सियासी क़यादत के वादे झूठे वादे, मेंबरान असम्बली के वादे झूठे वादे, माबूद बातिल, झूठा खुदा, इलाह खुसाख्ता, जो बाइडेन, अमेरिका के वादे झूठे वादे, बरतानिया के वादे झूठे वादे, दुम्बुर्द सगानी यूरोप, अक़वाम मुत्तहिदा, उन सब के वादे झूठे वादे। रब के वादे, जोर से बोलो, रब के वादे। व रब्बुकल अकरम, मैं रब ने फरमाया, मैं अल्लाह तुम्हारे साथ वादा करता हूँ, तुम कुरान को सीने के साथ लगाओ, आगे बढ़ो, मैं तुम्हारा घर दुनिया में अमन का गहवारा और जन्नत का नमूना बना दूंगा। कि तुम्हारे सामने हज़रत मौलाना एहसानुल्लाह फ़ारूक़ी साहब की मिसाल मौजूद है। तने तनहा आए, अकेले आए, कोई लश्कर साथ नहीं थे, कोई कबीला साथ नहीं था, कोई ख़ानदान साथ नहीं था, कोई हुक्मरान साथ नहीं था, कोई पार्टी साथ नहीं। अल्लाह के लिए रब ने कहा, यजअल लहु मखरजा,
वमन यत्तक़िल्लाह, तू मेरे काम में आया है, मेरे मिशन में आया है, मेरे निज़ाम में आया है। एहसानुल्लाह, तू अब्दुल्लाह है, तैने झंडा मेरा उठाया है, मेरे नबूवत ख़त्म नबूवत के गीत गाता है, मेरे पैगम्बर के दामन गुथाए हुए हैं। मैं तुम्हें ओपरे वतन में, पराए गाँव में, दूर दराज के इलाकों में अजनबी जाकर भेजूँगा और जनाजा उठागा तो तारीख़ी जनाजा होगा और नूर इल्म फैलेगा तो पूरी दुनिया में जाएगा और तेरे मुजाहिदे अज़मतों और शुजाअत के डंके बजेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, आज उनके लोग खुश हो गए। आज उन्हें अपने मुजाहिदे की कीमत मिल रही है। ये मंजर वहाँ भी पेश किया जा रहा है एहसानुल्लाह फारूक के पास, तुम दिखाए जा रहे हो। और गुंबद खदरा के रोज़ा पर, प्यारे पैगंबर के रोज़ा पर, रोज़ा मुबारक पर एक फरिश्ते के ड्यूटी है, वो अब इस वक्त भी जुमे के रोज़ प्यारे पैगंबर को पूरी उम्मत के मंजर दिखा रहे हैं। बोलो सुभान अल्लाह। दरमियान में पहाड़ और दीवारें, सारी रुकावटें को हमालिया भी ख़त्म। फरिश्ता वहाँ से अपने अल्लाह की कुदरत से ये सारा मंजर उठा के मुवाजा मुबारक के सामने पैगंबर को एक एक चेहरा दिख रहा है। बोलो सुभान अल्लाह। रब्बा, ये मौलाना का बेटा बैठा है, ये दूसरा बेटा, पहला बेटा, एक वहाँ खिताबत के लिए, एक यहाँ इमामत और खिताबत के लिए। ये उलमा हैं, ये उनके साथी हैं, ये उनके बुजुर्ग व फ़क़ीहकार हैं, खिदमतगार हैं, वफ़ादार हैं, जानिसार हैं, मदरसे के लिए जान कुर्बान करने वाले जांसिपार हैं। ये सुबैदरीश है, ये नौजवान है। अल्लाह के प्यारे पैगम्बर आज भी ये मुबारक मदरसे में जमा और जुमे की खिताबत और जुमे की नमाज का इफ्तिताह कर रहे हैं। ये फ़लाँ इब्ने फ़लाँ, ये फ़लाँ, माँ का नाम ये, बाप का नाम ये छोटा बच्चा, बाप का नाम ये, माँ का नाम ये बूढ़ा बुजुर्ग, बाप का नाम ये, माँ का नाम ये। काम छोड़ के, तिजारत छोड़ के, कारोबार छोड़ के, मेहनत छोड़ के, मजदूरी छोड़ के और आजकल मोबाइल छोड़ के, सब कुछ छोड़ के प्यारे पैगंबर तेरी मस्जिद में बैठा, तेरे पैगंबर का, तेरे हदीस का, तेरे कुरान का पैगाम सुन रहा है। प्यारे पैगंबर, मैंने अपने आंखों से देख रहा हूँ, तुझे दिखा रहा हूँ, ये फलां है, ये फलां है। बाबा जी, तू भी दिखाया जा रहा है, तेरा चेहरा पैगंबर की नज़र है। बोलो सुभान अल्लाह। और क्या, ये तो उनकी बरकत है, ये मौलाना एहसानुल्लाह फारूकी की बरकत है। आज हम यहाँ बैठे हैं, यूँ दिखाया जा रहा है। हम गुनाहगार कहाँ, हम गुनाहगार कहाँ और वो रहमत परवरदिगार कहाँ। अल्लाह, हमारी क्या हैसियत है, हमारा बातन भी ख़राब है, हमारा ज़ाहिर भी ख़राब है। तूने पर्दे डाल दिए, मदरसे की लाज रख ली। आज हम गुनाहगारों को भी प्यारे पैगंबर के सामने पेश किया जा रहा है। और फरिश्ता ज़बान हाल से अर्ज़ करता है, मेरे आका कुछ लोग मिले कल तेरे दयार से दूर। आज अभी गुंबद खज़रा के मकीन मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पर फरिश्ता हमारा आप सबका नाम ले लेकर, कुछ लोग मिले कल तेरे दयार से दूर। मेरे पैगम्बर तेरे घर से बहुत दूर, बहुत दूर, बहुत दूर, बहुत दूर इस गांव का नाम लेके यहाँ कुछ लोग मिले कल तेरे दयार से दूर। कुछ लोग मिले कल तेरे दयार से दूर, जो खुद को भूल गए लेकिन तुझे भुला न सके। मौलाना एहसानुल्लाह फारूकी की बरकतें हैं। आज हम गुनाहगारों का जिक्र भी वहाँ, हम गुनाहगारों का मरकज़ भी वहाँ। बोलो सुभान अल्लाह। नबी की निगाह है और तेरा मेरा चेहरा है। कुछ लोग मिले कल तेरे दयार से दूर, कुछ लोग मिले कल तेरे दयार से दूर, जो खुद को भूल गए लेकिन तुझे भुला न सके। बोलो सुभान अल्लाह। दूसरी बात, आज तुम्हें अपना ये मरकज़, अपना ये इदारा, अपना ये गुलशन नबवी, मेरे आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मदरसा। बोलो सुभान अल्लाह। तुम कहोगे हक़ानी, ये कैसे पैगंबर का मदरसा है? एहसानुल्लाह फारूकी ने इसकी बुनियाद रखी।
इन भाले में ताउन किया। मस्जिद अब बनी, जब मैं आया था मस्जिद नहीं थी, खंडरात थे, तामीर नहीं थी। ये कैसे पैगंबर ने बनाया? मैंने क्या कहा? तुम्हारे पैगंबर का मदरसा। तुम क्या कहते हो? ये कैसे पैगंबर का हुआ? ये तो फारूकी साहब ने बनाया। लोगो तुम्हें गलतफहमी है। रब्बे काबा की कसम, ये वो मुबारक गुलशन इल्म है, ये वो मुबारक मदरसा है, वो मुबारक मरकज़ है, वो मुबारक खानका है, तानिबगाह और दरसगाह है, जिसकी बुनियाद आज से 1450 साल कबल प्यारे पैगंबर ने मदीना मुनव्वरा में अपने मुबारक हाथों से रखी थी। वो मदरसा वहाँ से चला, मदीना में फैला, मक्का में पहुँचा, अरब में पहुँचा, अजम में पहुँचा, बुसरा में पहुँचा, इराक़ में पहुँचा, यमन में पहुँचा, शाम में पहुँचा, मिस्र में पहुँचा, अमेरिका में पहुँचा, बरतानिया में पहुँचा, ईरान में पहुँचा, अफ़गानिस्तान में पहुँचा, हिंदुस्तान में पहुँचा, देवबंद में पहुँचा, वहाँ से पाकिस्तान आया, लाहौर में पहुँचा, कराची पहुँचा, गुजरांवाला पहुँचा, पिशावर आया, नौशेरा आया, हक्कानियत की शक्ल में आया, हक्कानियन पैदा किए, वहाँ पहुँचा और चलता चलता यहाँ आपके गांव में पहुँचा। लोगों मुबारक हो, आज हज़रत मौलाना एहसानुल्लाह फारूकी साहब की औलाद ने, उनके बेटों ने, उनके दोस्तों ने, उनके रफ़क़ाकार ने, उनके हज और उम्र के साथियों ने, उनके साथ कुर्बानी देने वाले अहबाब ने अल्हम्दुलिल्लाह हमें आज यहाँ जुम्मे के नमाज के इफ्तिताह और खुतबा जुम्मा की तकरीब में बिठाकर गोया मानवी तौर पर, रूहानी तौर पर प्यारे पैगंबर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मरकज़ में और पैगंबर के खेमे में बिठा दिया है। और क्या चाहते हो? और क्या चाहते हो? और सुनो लोगों, आज अनवारात बरस रहे हैं। मौलाना फारूकी साहब, तो कब्र में माला माल है, हम तेरी बरकत से मस्जिद और मदरसा में माला माल हैं। फारूकी साहब, तेरा गुलशन आबाद है और मेरा ज़मीर गवाही देता है। आज जो भी यहाँ बैठा है, बूढ़ा है, बुजुर्ग है, नौजवान है, बच्चा है, छोटा है, उम्र का कच्चा है, या कुर्ब जवार में ख़वातीन सुन रही हैं, बच्चे सुन रहे हैं, बच्चे सुन रही हैं। लोगों, आज जब बयान ख़त्म होगा और जुमे की दुआ ख़त्म होगी तो याद रखना, आज जब दुआ के बाद तुम घरों को जाओगे तो याद रखना, कोई बच्चा, कोई बूढ़ा, कोई जवान, कोई खातून जो सुन रही हैं, कोई भी यहाँ रहमत बरस रही है, मग़फ़िरत बरस रही है, इनायत बरस रही है, हिदायत बरस रही है। बदर वाली सकीना और जंग बदर वाली रहमत बरस रही है। जब तुम घरों को जाओगे तो कोई झोली, कोई दामन और यवलमनहम और कोई झोली, कोई दामन खाली नहीं जाएगा और कोई बच्चा, बूढ़ा, नौजवान और खातून भी महरूम नहीं जाएगी। हम तो मायल बकरम है, कोई साइल ही नहीं। हम तो मायल बकरम है, कोई साइल ही नहीं। राह दिखलाए किसे, राह रवे मंजिल नहीं। तुम्हें आज फारूकी की रूह एक इनाम देना चाहती है। ये मस्जिद, ये फारूकी का गुलशन है। ये दोनों बेटे, ये फारूकी के औलाद हैं। हज़रत मौलाना उनके रफ़ीक़े कार और दस्तो बाजू और दायां बायां कंधा भर के उनके साथ काम करते रहे और हर मार्के में साथ रहे। अरब में भी संभाला, हरमैन में भी संभाला, यहाँ भी संभाला। ये बच्चों के गोए चच्चे लगते हैं, ये भी तुम्हें तोहफ़ा दे रहे हैं मदरसे के तलबा की तरफ से। और मुझे कहने दो, इस गुलशन इल्म के पत्ते
पत्ते और खाक के ज़र्रे ज़र्रे की तरफ से, मेरे अल्लाह की तरफ से, रसूलुल्लाह की तरफ से तुम्हें तोहफ़ा दिया जा रहा है, इनाम दिया जा रहा है, एवार्ड दिया जा रहा है, एक मोती दिया जा रहा है। सारी दुनिया एक तरफ, आज जो तोहफ़ा तुम्हें मिलेगा वो उसके बाल के बराबर भी उसके मुकाबले में हैसियत नहीं रखते। ये तोहफ़ा कबूल करोगे? जोर से बोलो, कबूल करोगे? हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी क्लास में बैठे हैं, तालिबान सामने हैं। पैगंबर के तालिबान कौन थे? सहाबा करम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन, वह सामने बैठे हैं। हुजूर कुरान पढ़ा रहे हैं, असर के बाद दर्स दे रहे हैं, असर के बाद बयान हो रहा है, असर के बाद जिब्राइल पहुंच गया, जल्दी से बैठा। अस्सलामु अलैकुम उस्ताद जी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पैगंबर ने जवाब दिया, जिब्राइल बड़ी तेज़ी से पहुँचे, क्या है? कहा रब ने भेजा है। क्या हुक्म लाए हो? रब फरमाते हैं, पैगंबर ये तेरी दाएं जानब जो तेरा तालिब इल्म बैठा है, रब फरमाते हैं मगरिब की नमाज से पहले पहले 15-20 मिनट पहले यहाँ पर इनके साथ मलकुल मौत, मौत का फरिश्ता मुलाकात करेगा। मुलाकात समझते हो क्या करेगा? उठा लेगा, या इधर या उधर, उठाना तो है। वो तालिब इल्म अल्लाह के पैगंबर का लाडला था, बड़ा प्यारा था, दायां बायां हाथ था, वो पैगंबर का कांधा था, वो पैगंबर का सहारा था, जानिसार था, वफ़ादार था, वफ़ाशियार था, हम ख्याल था, हम मिजाज था, हम मजाक था। पैगंबर ने सुना, खामोश रह गए, पलकें झुका दी और सोच में डूब गए। 2 मिनट के बाद जिब्राइल ने कहा, उस्ताद जी रब फरमाते हैं इनको भी बता दो, दत्तम मुखया का ना, इनको भी बता दो, तालिबों को बता दो। पैगंबर ने बेटे करीब आ जाइए, करीब आया। कहा रब फरमाते हैं असर की नमाज से 15-20 मिनट पहले मलकुल मौत आएगा और तेरे साथ मुलाकात करेगा। कुर्बान जाऊं तालिब इल्म के, एहसानुल्लाह फारूकी के बदन में उसी तालिब इल्म की रूह थी। तालिब इल्म ने कहा, उस्ताद जी लब्बैक लब्बैक लब्बैक। न रोया, न आँखों में आंसू, न कपकपी, न लर्जा, न परेशानी, न हम व गम, न माँ न बाप, न भाई, न रिश्तेदार याद, न माल दौलत, न घर याद। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक, मैं तैयार मैं तैयार मैं तैयार। बोलो सुभान अल्लाह। मेरे आका, दुनिया में आपके करीब रहता हूँ, जब चाहता हूँ मुलाकात हो जाती है, आपका दामन भी मिल जाती है, झोली भी मिल जाती है, कदम भी मिल जाता है, चेहरे अनवर की ज़ियारत भी हो जाती है। अब अल्लाह बुला रहे हैं, अल्लाह बुला रहे हैं, यहाँ आपका जलवा जहाँ आ रहा वहाँ रब का दीदार, और क्या चाहिए? लब्बैक या रसूल लब्बैक। छोड़ दो काखे मोहब्बत के दरीचे सारे, छोड़ दो काख महल को कहते हैं दरीचे, ये खिड़कियाँ, ये रोशनदान, ये दरीचे हैं। छोड़ दो काखे मोहब्बत के दरीचे सारे, छोड़ दो काखे मोहब्बत के दरीचे सारे, मेरे महबूब के दामन की हवा आती है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। लब्बैक या रसूल लब्बैक। अल्लाह के पैगंबर खुश हो गए, सोचने लगे मेरा साथी तो जा रहा है। 2 मिनट के बाद तालिब इल्म ने सर उठाया, उस्ताद जी बड़ा नाजुक मरला है, नज़ा होगा, ज़नक़दन होगा, रूह कब्ज़ होगी, अल्लाह की बारगाह में पेश होऊंगा। मेरा बातिन भी खाली, मेरा ज़ाहिर भी खाली, मेरे पास इखलास नहीं, लिल्लाहियत नहीं, कोई तक़वा नहीं, कोई तहज्जुद नहीं, कोई इबादत नहीं, कोई क़ुरबानी नहीं, कोई इसार नहीं, कोई अमल बताओ। अल्लाह मुझे निजात दे दे, जहन्नम से बचाए, जन्नत में पहुँचाए। मेरे आका अगर दौलत चाहिए तो मैं अपनी दौलत अल्लाह
के रास्ते में कुर्बान करता हूँ। अगर माल चाहिए माल कुर्बान करता हूँ। मेरे पास अपने भेड़ बकरे हैं वो सदका कर दूँगा। कुछ मुर्गियाँ अंडे हैं वो सदका कर दूँगा। एक ऊँटनी भी है वो भी सदका कर दूँगा। कुछ दीनार और दिरहम भी हैं वो भी सदका कर दूँगा। कुछ सोने चांदी के टुकड़े टुकड़े भी हैं, पत्थरे हैं, वो भी सदका कर दूँगा। घर है सारा वो भी सदका कर दूँगा। क्या अल्लाह मुझे माफ़ कर देगा? पैगम्बर ने फरमाया बेटा अब तो मलकुल मौत की आने की खबर है। अब ये वक़्त किस सदक़े का नहीं, ये तेरे वारसों की हक़ बनता है, ये उनके लिए वक़फ़ कर दे। मैं तुझे बताता हूँ आसान अमल, अर्ज़ान अमल, सस्ता अमल, महबूब अमल, मकबूल अमल जिस पर अल्लाह की कबूलियत की मोहर लगी है। लब्बैक या रसूल लब्बैक, मुझे अमल दे दो। फरमाए बेटे न दाएँ देखो न बाएँ देखो, न सोना चांदी की फ़िक्र करो, न मकान हाल अहवाल की फ़िक्र करो, न अमवाल की फ़िक्र करो, न औलाद ख़ानदान बिरादरी की फ़िक्र करो। वो अल्लाह के हवाले। वो अनता और तू बेटा इस वक्त वो अनता जब तेरे पास मलकुल मौत आए 15 मिनट के बाद आएगा। वो अनता और तू बेटा, वो अनता और तू बेटा मलकुल मौत तेरे पास आएगा तो फिर इस वक्त तू उसके आने से पहले मलकुल मौत के आने से पहले 10-15 मिनट है, तू भी समझता है 10-15 मिनट है। इश्तगिल बिल इल्म, इश्तगिल बिल इल्म, इश्तगिल बिल इल्म। मेरा बेटा कुरान की तिलावत शुरू कर दे, नाजरा शुरू कर दे, कायदा शुरू कर दे। सिफ़ात हुरूफ का ख्याल रखना और मखारिज का ख्याल रखना। ठहर ठहर के पढ़ना, भाग कर नहीं पढ़ना, दौड़ कर नहीं पढ़ना, ज़बान में वो उलझाना नहीं, चिचल नहीं पश्तों में उस अल्फाज को तोड़ना नहीं। ठहर के वक़ार के कुरान की तरह इश्तगिल बिल इल्म तिलावत में लग जाओ। तुम्हें कुल हुवल्लाह याद है इसे सुना दो, इसको सूरत इखलास याद है इसे सुना दो, इसे और कुछ याद है वो इसको सुन लो, इसको हदीस सुना दो, इससे हदीस सुन लो, उसको आयत सुना दो, उससे आयत सुन लो, इसको सूरत सुना दो, इससे दूसरे सुन लो और उसको मसला बता दो, उसके मसला सुन लो। और कुछ नहीं, निसाब की किताब होगी, तबलीगी किताब होगी, मिसाल के तौर पे खोलो, जल्दी पढ़ना शुरू कर दो। इश्तगिल बिल इल्म, हदीस में लग जाओ, कुरान में लग जाओ, दावत में लग जाओ, तबलीग में लग जाओ, तफसीर में लग जाओ, इल्म में लग जाओ। इल्म है, हदीस का पढ़ना इल्म है, कुरान का पढ़ना इल्म है, फ़िक़ह का पढ़ना इल्म है। इश्तगिल बिल इल्म, इल्म में लग जाओ। जब तुम्हारे पास मलकुल मौत आएगा 15-20 मिनट के बाद वो तुम्हारा ये मंजर देखे जन्नत से जन्नती फरिश्तों का लश्कर साथ लाकर तुम्हारा इस्तकबाल करेगा, तुम्हारा प्रोटोकॉल होगा। और बेटे जब यहाँ से उठाए जाओगे आसमान पर ले जाए जाओगे तो आसमान पर ले जाकर फरिश्तों के जलवों और फरिश्तों के जुलूस में जन्नत के 8 दरवाज़ों से तुम्हारा इस्तकबाल किया जाएगा। लोगों हम गुनाहगार कहाँ, हमें तूने आज मस्जिद के खुतबा के इफ्तिताम और जुम्मे के इफ्तिताम में बिठा दिया है। मौलाना एहसानुल्लाह फारूकी की दरगाह है, रब्बा उसे भी जन्नत पहुँचा दे। जन्नत के 8 दरवाज़ों से उनका इस्तकबाल होगा। वो खुशबू रसूल किताब लिख रहे थे, ओहो उसने पूरी दुनिया में पैगम्बर की हदीस की खुशबू फैलाई, अल्लाह उस पर जन्नत की खुशबू डाल दे, प्यारे पैगम्बर को उनमें जगह दे दे। और ये मदरसा भी प्यारे पैगम्बर का दामन है, प्यारे पैगम्बर की झोली है। अल्लाह हम वादा करते हैं जब तक जिंदा रहेंगे कुरान के साथ जुड़े रहेंगे, हदीस के साथ जुड़े रहेंगे, तबलीग के साथ जुड़े रहेंगे, मदरसे के साथ जुड़े रहेंगे और जिहाद के साथ जुड़े रहेंगे। रब्बा रब की तरफ से वादा सुन लो। लोगों जब यही आलम रहा तुम्हारा, यही जज्बा रहा तुम्हारा, जब तुम्हारे ऊपर मलकुल मौत आएगा तो उठाकर ऊपर ले जाकर जन्नत के 8 दरवाज़ों से तुम्हारा भी इस्तकबाल किया जाएगा। हज़रत फारूकी साहब की एक तमन्ना थी, खुशबू की कुछ इबारतें थी, मुझे सुनाई और आंखों छलक पड़े, आंखें छलक पड़ी, आंसू बहने लगे, रुखसार तरबतर हो गए और उनके आंसू दाढ़ी में अटक कर सितारों की तरह चमकने लगे। मैंने कहा रब्बा मुझे भी ऐसा ईमान दे दे, मुझे भी ऐसा ईमान दे दे।
और मुझे इस पे एक वाक़या याद आ गया, उनको भी सुनाया था उस वक़्त। हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जंग ओहद में, ग़ज़वा ओहद में 70 तालिबान शागिर्द शहीद कर दिए गए। बड़े बड़े जलील क़द्र सहाबा कराम शहीद कर दिए गए। सैयद आयशा रज़ी अल्लाह तआला उम्मुल मोमिनीन, इस जंग और क़त्ल व गारत में तलवारें चल रही हैं, खून बरस रहा है, गुज़र रही हैं। इधर से आवाज़ आई, अम्मा जी अम्मा जी अम्मा जी अम्मा जी। यूँ देखा ज़ख्मी पुकार रहा है। सैयद आयशा रज़ी अल्लाह तआला लपक कर वहाँ पहुँची। कौन? कहा ज़ियाद हूँ। ज़ियाद इब्न सकन, जी हाँ बेटा क्या हाल है? अम्मी अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल कर ली, मेरे प्यारे पैगंबर की दुआ कबूल कर ली। तुम मेरे आका मेरे महबूब को कहना कि ज़ियाद टुकड़े टुकड़े ज़ख्मी खाक और खून के अंदर आलूदा, हड्डियाँ चूरा चूरा, जिस्म टुकड़े टुकड़े, ज़िंदगी की आखिरी रमक है और शहादत की सआदत में दाखिल हो रहा है। कब्र शहादत की सआदत में दाखिल हो रहा है। अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल कर ली और आपने दुआ की थी वो भी कबूल होगी। लेकिन उस्ताद जी मेरी एक तमन्ना है, काश इस वक्त तुम्हारा कदम हो मेरा सर हो। रूह निकलते वक्त उस्ताद कदम ही समाद सर ही। सैयद आयशा ने कहा ज़ियाद अभी ये पैगाम पहुँचाती हूँ। ज़ियाद ने कहा ठीक है। ऐसा चल पड़ी तेज़, अम्मा जी अम्मा जी अम्मा जी बुलाया। खुदारा मेरे आका को न बताना, तलवारें चल रही हैं, खून बरस रहा है, कत्ल गारत का बाजार गर्म है। ऐसा ना हो कि मेरे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरी वजह से नुकसान पहुँचे। न बताना, बाद में बता देना कि ये तमन्ना थी, बस बात ही ख़त्म। मैं यहाँ से नियत कर लूँगा मेरे सर पैगंबर के कदमों है। आयशा रज़ी अल्लाह तआला ने रोती, दौड़ती, तड़पती और फड़कती प्यारे पैगंबर के पास पहुँच गई। आंखों में आंसू हैं, कलेजा मुँह को आता है, दिल धड़क रहा है। क्या हुआ आयशा? अर्ज़ की आका ज़ियाद शहादत के आखिरी मरहले में है, पाँव तोड़ दिए गए, उसके हाथ तोड़ दिए गए, उसके जिस्म टुकड़े टुकड़े कर दिया और आंखें बंद हैं। आखिरी रमक बाकी है, आखिरी सांस बाकी है, जिंदगी का आखिरी टीस और लम्हा बाकी, वो ख़त्म है। तू क्यों रो रही है? कहा मेरे प्यारे पैगंबर को न बताना, लेकिन मैं बताती हूँ। उसने कहा कि काश इस वक़्त मेरे आका का कदम हो और मेरा सर हो। अल्लाह के पैगंबर ने न दाएं देखा न बाएं देखा, लपक पड़े, दौड़ कर आए। तलवारें चल रही हैं, खून बरस रहा है, कत्ल गारत का बाजार गर्म है, लोग शहीद हो रहे हैं, जहन्नमी काफिर जहन्नम जा रहे हैं। और पैगंबर दौड़ के आए, एक के पास दूसरे के पास। 70 सहाबा कराम को देखा, वो शहीद हो चुके हैं और तड़प रहे हैं और कुछ जख्मी हैं। ज़ियाद के पास आया तो ज़ियाद को पहचान के 7 कदम के फासले पे रुक गए। ज़ियाद की हालत देखी, ज़ख्मी है, खाक और खून के अंदर आलूदे हैं, तड़प रहे हैं, फड़क रहे हैं, आंखें बंद हैं। पैगंबर की आंखों में आंसू आ गए, रुखसार तरबतर हो गए और आंखों से आंसू बहने लगे और पैगंबर पर भी लर्जा आ गया। अपने महबूब आशिक़ ज़ार वफ़ादार जानिसार जासिपार की इस अज़ियत और तकलीफ़ में पैगंबर बेकरार हुए। अचानक पैगंबर के कदमों की आहट, पैगंबर की गुफ्तगू की खुशबू और वहाँ की वो मुअत्तर फ़िज़ा, पैगंबर की हवाएं फ़िज़ाएँ उसके नाक में पहुँची, कान में पहुँची। उसमें कुछ होश आया, आंखें खुल गई और पैगंबर के मुनव्वर मुअत्तर चेहरा पर इस आशिक़ ज़ार वफ़ादार की निगाहें पहुँची लगी
तो लोगों वो बदन जिसमें उठने की ताकत नहीं थी, हरकत करने की हिम्मत नहीं थी, हिलने की क़ुव्वत नहीं थी, चलने की ताकत नहीं थी, प्यारे पैगंबर के मुनव्वर चेहरे पर नज़र पड़ने से, इश्क़ मोहब्बत की वजह से उसके जिस्म के और रगों में इश्क़ मोहब्बत का खून और ज़िंदगी का खून दौड़ने लगा, गरमाइश पैदा हो गई। ज़ख्मी वजूद के साथ, खाक और खून में आलूदा वजूद के साथ, टुकड़े टुकड़े चूरा चूरा हड्डियों के साथ अपने आप को गरम रेत पर घसीटते घसीटते प्यारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में अपना सर रख दिया और वहाँ प्यारे पैगंबर के कदमों में पहुंचकर अर्ज़ किया, मेरे आका तेरी वे मेराज है कि तेरे कदम मेराज पे पहुँचे। मेरी मेराज ये है कि मैं तेरे कदमों में अपना सर रख रहा हूँ। तेरी मेराज के तू लौह कलम तक पहुँचा, तेरी मेराज के तू लौह कलम तक पहुँचा, तेरी मेराज के तू लौह कलम तक पहुँचा। मेरी मेराज हो कि मैं तेरे कदम तक पहुँचा। एहसानुल्लाह फारूकी अल्हम्दुलिल्लाह मानवी मेराज पे फायज हैं। मौलाना एहसान साहब मेरी आवाज़ रब तुझे पहुँचाएगा। आज गुलशन कायम है, इसमें वुसअतें आएंगी और बहारें आएंगी और इंशाअल्लाह ये पूरे आलम के लिए मीनार रुश्द व हिदायत बनेगा, औलाद में बरकतें आएंगी। आज तेरा जिस तरह अल्लाह ने तुझे कामयाब किया, इदारा बनाया, मदरसा बनाया, गुलशन कायम किया, फ़िरक़े बातिल का और मुनकिरीन ख़त्म नबूवत का और ज़ालिम क़ुव्वतों का डट कर मुकाबला किया, जिहाद किया, इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह ये मिशन आज भी कायम है और क़यामत तक कायम रहेगा इंशाअल्लाह। और आखिरी बात, ये मेरे महबूब हज़रत मौलाना एहसानुल्लाह फ़ारूकी के मुक़्तदी हैं, उनके आशिक़-ए-ज़ार वफ़ादार और जानिसार साथी हैं और ख़त्म रसालत ख़त्म नबूवत के परवाने दीवाने मस्ताने हैं। ये इस शख्स का खून है जो मस्जिद की शक्ल में, मदरसे की शक्ल में, फूलों की शक्ल में, फ़िज़ा में खुशबू फैला रहा है, गुलों की आब उठती है, लेकिन कुछ नहीं कहते। खुदा जाने कि गैरत क्या हुई अहले गुलिस्तान की